बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम अपने किचन में रमज़ान मुबारक के लिए बिल्कुल यूनिक और नई रेसिपी लेकर आए हैं। आपके चिकन टिक्का पिज़्ज़ा पॉकेट्स की रेसिपी, जो सिर्फ 2 कप मैदे से आप ढेर सारे बनाएंगे तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ना तो इसमें ब्रेड इस्तेमाल होगी और घर पे ही आप इसको रेडी कर लेंगे। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जी इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया। रेगुलर चाय वाला कप भी ले सकते हैं और ड्रिंक कप भी ले सकते हैं आप। 250 ग्राम यानी 1 पाव मैंने मैदा लिया। अच्छे से आपने इसको छान लेना है और ये ईस्ट है, इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी। तो 1 टेबलस्पून डालेंगे। आपने ये छोटे पैकेट्स ही इस्तेमाल करने, क्योंकि अगर हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं और पहले का पुराना होता है तो वो एक्टिव नहीं होती। तो जी 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे और इसमें हाफ टी स्पून जो है नमक का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें चीनी का डालेंगे। और जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं यकजान हो जाएं। और फिर हम नीम गर्म पानी से जो है इसकी डो जो है रेडी करेंगे। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं वैसे हमने इसका जो है नॉर्मल सा जो है डो लगानी है इसकी, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम। और जी इस तरह से नीम गर्म पानी होना चाहिए। तो आपने इसकी डो रेडी कर लेनी है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी 2 टेबलस्पून जो है रेगुलर ऑयल के हम डालेंगे। आप इसके लिए बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। और मुलायम सी डो जो है रेडी कर लेंगे और ये हाथों को भी नहीं चिपकेगा और सॉफ्ट डो बनेगी। और थोड़ा सा ऑयल जो है इसके ऊपर डालेंगे ताकि इस पे पापड़ी वगैरह ना जमे। और ढक के अपने गरम वाली साइड पे आपने रखना है किचन की, ताकि ये डबल हो जाए अपनी क्वांटिटी में। 1 से 1.5 घंटा रखेंगे राइस होने के लिए। और ये देखें 1 कप में से थोड़ा सा पानी बचा। तो जी इसकी फिलिंग जो है रेडी कर लेंगे। जो जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। इसके लिए मैंने 1 पाव चिकन लिया है, बोनलेस लिया है। ये देखें आप इस तरह से क्यूब्स बना लेंगे, या जैसे भी आपको कटिंग बना करनी है वो आप कर लें। और इसे अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लें। इसमें स्पाइसेस जाएंगे 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन का डालेंगे। और इसमें जाएगी हाफ टी स्पून जो है खुशक धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। लहसुन का पाउडर हाफ टी स्पून डालेंगे, ग्रोसरी स्टोर से इजीली आपको मिल जाता है। और हाफ टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे। अगर ये दोनों ना हो तो आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा और हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी का डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा और हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। नमक मिर्च आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। सिरका जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। अगर फ्रेश आपके पास लेमन है तो आप वो भी डाल सकते हैं, 1 लेमन। तो जी इसमें पाउडर जो है मसाले हम शामिल कर देंगे जो मैंने आपको बताए थे। और इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। और अच्छी तरह से आपने इसको जो है मिक्स करना है। तो जी इसमें 2 से 3 चुटकी जो है हम ज़र्दा कलर, जो ज़र्दा बनाने वाला कलर होता है वो डालेंगे, ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए इससे। तो इसको डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको 10 मिनट जो है हम कवर करके एक साइड पे रख देते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैरिनेट हो गया हमारा चिकन। तो पैन में हम 2 से 3 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं और साथ ही ये मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो हम शामिल कर देंगे। और जी फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं। इसको हमने पकाना है 10 मिनट, ढक के पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल आपने इसको पकाना है 10 मिनट, क्योंकि ये जल्दी से गल जाएगा। सॉफ्ट होता है ये चिकन, बोनलेस। और 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इसका पानी जो अपने ही पानी में पक गया और ड्राई हो गया बिल्कुल। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च, हाफ कप स्लाइस में कटी हुई। और 2 से 3 मिनट हम हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप जो है सब्जियां वगैरह अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो जी ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, एक साइड पे रखते हैं इसको और अपनी डो को चेक कर लेते हैं। ये देखें पंच करेंगे ताकि एयर बबल्स जो हैं इसके निकल जाएं। ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो गया। 2 घंटे मैंने इसको रखा था। और जी इसको नीट कर लेते हैं और थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये इस पर पापड़ी ना आए।
तो जी इसको निकाल के आपने थोड़ा सा इसको रोल करना है। अगर आपका ये चिपके तो आप थोड़ा सा जो है मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो जी नाइफ से हम कट कर लेंगे इसको और 4 हिस्सों में और 4 पेड़े बना लेंगे इसके। तो जिस तरह से आम रोटी का हम पेड़ा बनाते हैं इस तरह से आपने बना लेना है और इस तरह से बना के आप रखते जाएं इसको। और फिर हम इसको जो है सफ़ेद तिल से कोट करेंगे। ये हमने हस्बे ज़रूरत जो है ले लिए हैं और इधर रूम टेम्परेचर पे हमने दूध लिया है। ये ना गर्म है ना ठंडा है। तो इस तरह से पेड़ा उठाएंगे, दोबारा से नीट कर लें क्योंकि इसमें ईस्ट शामिल है तो ये दोबारा से जो है फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो डिप करेंगे इसको दोनों तरफ से दूध में और इस तरह से हमने इसको चारों तरफ जो है तिल लगा लेने। इस तरह से आप प्रेस करेंगे और फिर ये साइड्स में इस तरह से आपने रोल करना है ताकि चारों तरफ इसके अच्छे से ये तिल जो है लग जाए। देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो तिल हैं वो उतर जाएँ और इस तरह से रोलर पिन से आपने इसको जो है बेल लेना है। ना ज़्यादा आपने इसको बारीक बेलना है और ना मोटा, तो दरमियाना से आपने इसको बेलना है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस। इधर भी अगर आपका चिपके तो आप थोड़ा-सा मैदा जो है वो डस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें आप, ये ना मोटा है ना बारीक और 4 हमने इसको जो है कट्स लगा लिए। ट्रायंगल में हमने काट लिया इसको। आप राउंड शेप में भी बना सकते हैं और इसी तरह से तमाम हम रेडी कर लेंगे। और ऑयल को मैंने मीडियम गरम कर लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो तेज़ आंच पे आप इसको फ्राई नहीं करेंगे। जितनी स्पेस हो उतने ही आपने डालने हैं इसमें और मीडियम आंच पे ही आपने इसको फ्राई करना है। तो 1 मिनट के बाद आपने उलटते-पुलटते हुए खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है इसको। आप देख सकते हैं ये कितने ज़बरदस्त से फूले-फूले हमारे रेडी हो गए हैं पॉकेट्स। सिर्फ 2 कप मैदे से ढेर सारे हमारे पॉकेट्स जो हैं रेडी हो जाएंगे। तो ये गोल्डन कलर आ गया है खूबसूरत सा। तो स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए। तो इसी तरह से तमाम हमने जो है फ्राई कर लिए। तो मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ इसकी लुक भी। तो जी नाइफ़ की मदद से आपने इस तरह से सेंटर से इसको कट लगाना है और तीनों तरफ से आपने इसको कट कर लेना है। तो मैं अंदर से दिखाती हूँ कितना खूबसूरत सा इसका जाल देखें रेडी हुआ है। तो ज़बरदस्त सी हमारे पिज़्ज़ा पॉकेट्स जो हैं रेडी हो गए हैं। आप किसी भी किस्म की फिलिंग कर सकते हैं इसमें। तो 4 टेबलस्पून हमने केचप लिया है, 4 टेबलस्पून मायोनीज़ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सी हमारी सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। और अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा लगा सकते हैं इसके अंदर। तो स्पून की मदद से हम सॉस जो है इसकी बेस में लगा लेंगे। जो हमने टिक्का रेडी किया था वो हम डालेंगे और जो सब्जियां हैं वो भी हम इसमें फिल कर लेंगे। और एक जो है लेटस ली है हमने, अच्छे से पहले आपने इनको वॉश करके स्ट्रेनर में रखना है और फिर इसमें लगा लेंगे एक टमाटर का स्लाइस और एक रिंग जो है प्याज का। सब्जियां यहाँ आप अपनी पसंद से भी लगा सकते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे पॉकेट्स जो है रेडी हो गया। देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और खाने में भी बहुत ही अमेजिंग मज़ेदार थे। तो इसी तरह से तमाम जो है मैं रेडी कर लूँगी। तो आप इसको हाई चीज़ में भी बना सकते हैं, अपनी पार्टीज़ में भी बना सकते हैं, अफ्तार में बना के इंजॉय कीजिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।